तो अब हम चर्चा को आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों, आप जानते हैं लगातार पिछले 4 साल से पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है ना। और इसका श्रेय निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल को प्रारंभ होते ही अच्छा गंभीर प्रयास किया और यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव पारित करा के 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के रूप में मान्यता दिलाई। विजेंद्र गौतम जी भी आ गए हैं, आपको भी हर हर महादेव विजेंद्र जी। तो निश्चित रूप से उनका इसमें योगदान है, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि पूरे संसार में एक दिन आज कम से कम ऐसा हो गया जिस पर योग की वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है। वीरेंद्र अहलावत जी आए हैं, आपको भी जय श्री राम। तो सबसे पहले हमने अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन किया कि आपने कम से कम योग की चर्चा इस देश में की है। ठीक है, उदय जी अभी आप प्रश्न मत रखिए, पहले मेरी बात तो हो जाने दीजिए ना, अंत में प्रश्न रखिएगा। यदि आप अभी प्रश्न रख देंगे तो मैं अपना विषय कैसे रखूं, आपका उत्तर दूं या विषय रखूं? थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं बताऊंगा उस समय आप लोग प्रश्न रखें। अभी जो मैंने कहना है पहले वो हो जाए। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन के माध्यम से हमारे इस योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई। और अब पूरे संसार में हम कह सकते हैं, कम से कम एक दिन ही सही, 21 जून को ही सही, अब योग की चर्चा हो रही है। और एक आंकड़ा ऐसा है कि इस समय योग से इतने लोग प्रेरित हैं, पूरी दुनिया में यदि जोड़ लिए जाएं तो दुनिया में चौथा सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला एक अलग देश बनाया जा सकता है अगर योग से प्रेरित लोगों को एक देश में रखा जाए। इतना बड़ा देश बन सकता है। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि योग से प्रेरित कितना बड़ा समाज हो गया है। लेकिन मित्रों, प्रधानमंत्री जी के प्रयास से योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्य हो गया। अब देखिए, राजनेता यही काम कर सकते हैं। ठीक है, अब योग का सही स्वरूप क्या है, योग किसे कहते हैं, और हम लोग उस योग का पालन अपने व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, और योग के उस सही स्वरूप को कैसे समाज के सामने रख सकते हैं, ये हमारा काम है। ठीक है ना, हर बात की जिम्मेदारी यूरोपियन ये कर रहे हैं, वो अमेरिकन ऐसा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने यूं क्यों योग किया, ऐसे कपड़े क्यों पहने, ऐसे क्यों बैठे, ये कोई बात नहीं होती है। उन्होंने मान्यता दिला दी दुनिया में योग दिवस के रूप में, एक बहाना बन गया पूरे संसार में। आज आप लोग भी समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, पूरी दुनिया में योग की चर्चा हो रही है। ठीक है, तो इसलिए अब योग की चर्चा हो गई। अब कहीं ऐसा तो नहीं, चंद्रभूषण शर्मा जी लिख रहे हैं कि योग के वास्तविक अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। अब देखिए, निराशावादी व्यक्ति के लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता है, वो तो हर बात में मीन मेखी ही ढूंढता रहेगा। मैंने पहले ही कहा, राजनेताओं से ये भी बहुत बड़ा काम हो गया। हम तो ये मानते हैं कि योग की चर्चा कम से कम साल में एक दिन पूरी दुनिया में हो रही है, और इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। ठीक है, अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं कि भाई ये योग है क्या और योग का असली स्वरूप क्या। कृष्णा पांडे जी, आपको भी जय श्री राम। देखिए मित्रों, योग को बहुत ही संकुचित अर्थ में इस समय प्रस्तुत किया जा रहा है, और इसका कारण कोई सरकार नेता नहीं है। क्या सरकार और नेताओं से हम उम्मीद करेंगे वे बताएं योग क्या होता है? नहीं, योग के जो कथित प्रचारक धर्म गुरु हमारे देश में और देश के बाहर इस समय घूम रहे हैं, वे लोग योग को केवल और केवल किस रूप में रख रहे हैं कि आप सुबह उठ गए,
आपने चंद आसन किए, आसन के पश्चात आपने कुछ प्राणायाम इत्यादि किया, और प्राणायाम के बाद थोड़ी बहुत देर आपने ध्यान कर लिया, और इसके लिए प्रणव इत्यादि का कुछ पाठ कर लिया, बस हो गया योग, है ना। और इसके फल के रूप में ये लोग क्या कहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, थोड़ा मन को शांति मिल जाएगी, बस इससे आगे ये योग को कुछ नहीं समझते। मित्रों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या इतने भर से मनुष्य के जीवन में क्रांति हो सकती है, या मानव समाज में क्रांति हो सकती है? यदि योग को इतने सीमित रूप में सामने रखा जाएगा तो नहीं हो सकती। आप जानते हैं, दिल्ली जैसे और भी इस दुनिया में अनेक प्रदूषित शहर हैं। ठीक है मित्रों, दिल्ली बहुत ही दूषित प्रदूषित शहर है, और दिल्ली जैसे दुनिया में बहुत सारे प्रदूषित शहर हैं। इन सारे प्रदूषित शहरों में क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बैठ करके सुबह सुबह जब प्राणायाम करेंगे तो आपको वायु के माध्यम से प्राण शक्ति आपके शरीर में प्राप्त होगी, अथवा जहरीली गैसें सांस के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी? गैस का चैम्बर बन चुके दिल्ली जैसे शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में, और आने वाले 15-20 सालों में दुनिया के बहुत सारे शहरों में ये हालात बन चुके होंगे कि आप ठीक प्रकार से यदि श्वास लेंगे या सुबह सुबह घूमने जाएंगे तो हो सकता है कि 10-20 बीमारियां साथ लेकर के आएं। तो फिर क्या करें? मैं यही कहना चाह रहा हूं, केवल प्राणायाम, केवल चंद आसन इत्यादि का नाम योग नहीं है। योग बहुत बड़ी चीज है। योग इस संसार की सब समस्याओं का समाधान है। योग से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन मित्रों उस योग को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो फिर वो प्राप्त नहीं हो सकता जो योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण एक वचन कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से कहूं तो कार्य कुशलता ही योग है। अपने कर्म को कुशलता पूर्वक करना, इसका नाम योग है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अरे योग इसलिए नहीं है मेरे भाई कि आपका ये शरीर जो है वो पहलवानों जैसा हो जाए या आपको कोई बीमारी ना हो, ये कोई योग वोग नहीं होता है। पहले समझिए, बाद में बताइएगा कि क्या करना चाहिए, क्या सुझाव हो सकते हैं। अभी आप लोग अपने कमेंट्स में कोई प्रश्न या सुझाव अभी न रखें, थोड़ा सा धैर्य करके फिर रखें। भगवान गीता में कह रहे हैं योगः कर्मसु कौशलम, बहुत ही कुशलता पूर्वक अपने कर्मों को करना, इसका नाम है योग। ठीक है। अब कुशलता पूर्वक अपने कर्मों को करना, तो प्रश्न उठेगा मेरे कर्म क्या है? लोग कहते हैं कर्म जो भी आप करते हो वही आपका कर्म है। ये कोई बात हुई कि जो भी आप करते हो वही आपका कर्म है? अगर कोई व्यक्ति शराब बेचता है तो क्या हम उसको ये कहेंगे कि आप सुबह सुबह थोड़ी देर प्राणायाम योगा कर लो और फिर पूरे दिन शराब बेचो? तो इस तरह से क्या उसको भगवान मिल जाएगा ऐसे योग करने से? विचार करिए। इसलिए योग को पहले जानिए। एक परिभाषा मैंने उठाई श्रीमद् भगवद गीता जी से, योगः कर्मसु कौशलम, कि भैया योग का अर्थ है कुशलता पूर्वक वेद आदि सदग्रंथों से प्राप्त अपने कर्मों को ठीक ठीक ढंग से करना, इसी का नाम योग है। अगर आप योग को सामाजिक जीवन से जोड़ना चाहते हैं तो आपको वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत बताए गए कर्मों को ठीक ठीक प्रकार से करना पड़ेगा।
भगवद गीता के ध्यान योग नामक अध्याय में भगवान शुचौ देशे आदि की मांग करते हैं। अर्थात ये वाला जो ध्यान होता है, अनिल जी, योगी अनिल कुमार शाह जी, मैं अपनी बात को रोक दूं यहीं पे, है ना, और आप जो पूछ रहे हैं पहले मैं वो बताऊं, ये आप चाहते हैं? ये कोई तरीका होता है क्या? यही आप कथित आपने नाम किया कि योगी लिख करके बैठ गए हैं, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ। अरे पहले हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिए, सुन करके बाद में आप प्रश्न कीजिए, चर्चा कीजिए। मित्र, कुछ मर्यादा सीखिए। इस तरह से कोई सनातन धर्मी लोग चर्चा करते हैं, आपस में बात करते हैं। पहले सुन लीजिए किसी की बात को, फिर आप पूछिएगा आप क्या पूछना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, वर्णाश्रम धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन 4 वर्ण और 4 आश्रमों के कर्तव्य धर्मशास्त्र में विस्तार से बताए गए हैं कि भाई किसके लिए क्या कर्म होता है और उसे वो कर्म किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है मित्रों, अब उस कर्म को यदि आप केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करते रहें कि भाई सुबह उठ गए, अब मुझे पैसा कमाना है, इसलिए कथित ब्राह्मण ये सोचे कि चलो 10-5 घरों में जाकर के पूजा पाठ करा दें, ठीक है, तो ये योग हो जाएगा। नहीं, ये कोई योग नहीं होगा। क्षत्रिय ये सोचे कि हम लोग केवल अपना शरीर में बल प्राप्त करें, इतने से ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। तीसरी बात, वैश्य ये सोचे बिजनेस करो, वो भी नहीं है। मित्रों, योग का अर्थ है वेद में आपके लिए जो कर्म कहा, जब उस कर्म को आप परमात्मा की प्रीति के लिए, भगवान आप पर प्रसन्न हो, इस भावना से करने लगते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान देकर सुनिए। ब्राह्मण जब अपने लिए कहे गए ब्राह्मण कर्म को, क्षत्रिय जब अपने लिए कहे गए क्षत्रिय कर्म को, वैश्य अपने लिए कहे गए वैश्य कर्म को, शूद्र अपने लिए कहे गए शूद्र कर्म को, वर्ण संकर अपने लिए कहे गए कर्म को, भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, इस भावना से संपन्न करता है, तब मनुष्य के लिए उसका वो किया गया निष्काम भाव से कर्म न रह करके कर्म योग बन जाता है। ठीक है, और कर्म योग से ही आध्यात्मिक जीवन की मित्रों शुरुआत होती है। महाभारत में एक स्थान पर कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत सुंदर वचन आया है, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः। महाभारत शांति पर्व 204वां अध्याय 8वां श्लोक। क्या कह रहे हैं? पाप कर्मों का नाश होने पर मनुष्यों के अंतःकरण में ज्ञान प्रकट होता है। और पाप कर्मों का नाश कैसे होगा? जब निष्काम भाव से मनुष्य अपने कर्म को संपन्न करेगा। निष्काम भाव से करने का अर्थ है अपने कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा। जैसे उदाहरण के लिए मित्रों, मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, उसका नाम पूनम हो गया, ठीक है, वो अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहती है, उसका विवाह हुआ नहीं है, तो वो अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, ये नहीं कि माता पिता कहें कि जाके किसी को गोली मार दे तो वो किसी को जाकर गोली मारे, ऐसे नहीं होता है, ये भावुकता है, ये तो रावण की संतानों का कर्म है। शास्त्र में जो कर्म कहा, उसी कर्म को यदि माता पिता अपनी उस बेटी से करने को कहें और वो बेटी उस कर्म को श्रद्धा पूर्वक इसलिए करे कि माता पिता की इस आज्ञा का पालन करूंगी तो भगवान मुझ पर प्रसन्न होगा। कौन सी आज्ञा का? जैसे भगवान ये कहते हैं कि भाई कन्या को अपने कुल के सभी संस्कार इत्यादि सीखने चाहिए, सब प्रकार की जो रीति रिवाज हैं उनको जानना चाहिए। अब वो इन्हें इसीलिए जानती है, वो माता की आज्ञा से ठीक प्रकार से भोजन इत्यादि बनाना सीखती है। क्यों? क्योंकि इससे माता भी प्रसन्न होगी और साथ ही साथ वो ये सोच करके सारा कार्य करे कि इससे ऊपर बैठे भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे। तो उस पूनम नाम की बेटी के लिए यही कर्म क्या बन जाएगा?
उसका कर्म योग बन जाएगा। समझ रहे हैं? और यदि वो उस कर्म को छोड़ती है जो धर्मशास्त्र ने उसके लिए कहा और अपने घर से सुबह सुबह निकल लेती है, माता कह रही है कि बेटा मेरी कमर में दर्द है, तू मेरी सहायता कर दे, और वो कह रही है कि मैं पार्क में जा रही हूं, किस लिए जा रही हूं कि वहां पर मैंने कसरत करनी है, वहां पर मैं बैठ करके प्राणायाम करूंगी, और इधर माँ उसकी बेचारी घर में बैठी दुख पा रही है, तो क्या उसका वो पार्क में जा करके जोर जोर से सांस लेना, धौंकने की तरह छोड़ना, उससे कोई योग होगा? उससे उसे कोई योग वो की सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण भी ग्रहण कर सकते हैं और वहां भी विचार कर सकते हैं। मित्रों, इस समय पूरी दुनिया में जिस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है, शुचौ देशे, कोई पवित्र भूमि या पवित्र स्थान तो कहीं उपलब्ध है ही नहीं। उस अष्टांग योग को संपन्न करने के निमित्त तो साधन बचे ही कहाँ हैं। पहाड़ भी अब सुरक्षित नहीं है, वहां भी कोयला निकालने के चक्कर में सारी दुनिया की सरकारें सारे संसार के पहाड़ों को खोखला करने में लगी हुई हैं। नदियां सड़ चुकी हैं, आप ये भी देख ही सकते हैं स्पष्ट रूप से। और इसी प्रकार से, अरे अब तो नदी सड़ गई ये कहना भी गलत, अब तो समुद्र भी सड़ाए जा रहे हैं। ना पीने का पानी शुद्ध है, ना खाने के लिए अन्न शुद्ध है, ना इसके अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ शुद्ध है। तो दुनिया में कोई भी योग इस समय संभव नहीं है। चाहे आप किसी भी योग को ले लें, केवल और केवल दुनिया का कोई भी योग कहां से प्रारंभ होता है? आप जानते हैं? योग प्रारंभ होता है अपने कर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करने से। योगी अनिल कुमार शाह जी, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा नाम अमित वशिष्ठ है, ठीक है? अगर आपको ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है शास्त्रार्थ करने का योग को लेकर के, तो आ जाइएगा, आपका स्वागत है। जब चाहें अपने 4 गुरुओं को भी साथ पकड़ लाइएगा और शास्त्रार्थ कर लेना आकर के, ठीक है? अब चुप रहिए थोड़ी देर के लिए। तो मित्रों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात पर ध्यान दें आप लोग। योग सफल करने के लिए शास्त्र से अपने कर्म का ज्ञान लेना होगा। आजकल योग का नाम आते ही जानते हैं लोग क्या सोचते हैं? योग का नाम आते ही लोग ये सोचते हैं कि बस बैठ जाओ पार्क में, या तो कुछ आसन कर लो या थोड़ा प्राणायाम कर लो, हो जाएगा। और फिर क्या करो, उसके बाद वही अपनी फैक्ट्रियों में जाकर के गधे की तरह काम करो, या और दुनिया भर के जो इधर उधर की चीजें हैं उन्हें करने लग जाओ। ऐसे कोई संसार का योग सफल होने वाला नहीं है, ठीक है? तो फिर किस प्रकार से योग सफल होगा? योग सफल होगा मनुस्मृति में कहे गए वर्णाश्रम धर्म को जानने से। मनु महाराज कहते हैं महायंत्र प्रवर्तनम, यह है पतन के मूलभूत कारण। जब इस दुनिया में बड़े बड़े यंत्रवादी व्यवस्थाएं खड़ी हो गई और आपने उन यंत्रवादी व्यवस्थाओं को उसी तरह से केवल चालू नहीं रखना है, बल्कि उन यंत्रवादी व्यवस्थाओं को और आगे बढ़ाते जाना है, और आगे बढ़ाते जाना है। मित्रों, आधुनिक सभ्यता का सहयोगी योग नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आधुनिक सभ्यता, आधुनिकीकरण का किसी प्रकार भी सहयोग करने के लिए योग नहीं हो सकता। वर्णाश्रम धर्म को त्याग करके दुनिया का कोई भी व्यक्ति कभी भी योग का पालन नहीं कर सकता। अगर आप योग का मार्ग पकड़ना चाहते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, आपको वर्णाश्रम धर्म पर आना पड़ेगा। ठंडे दिमाग से सोचिए, इस समय आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आप लोगों की क्या चिंता होती है कि आज आप लोगों को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये खाना है, वो पीना है, ऐसा ये सामान लाना है, वो सामान लाना है। ऐसे में 20-25 मिनट योग करने से क्या हो जाएगा? आज की डेट में संसार भर में लाखों करोड़ों लोग ये सब कर रहे हैं। ये योग नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बहुत सीधी बात कर रहा हूँ, मैं कोई घुमा फिरा के नहीं कह रहा हूँ। योग कुछ और है।
योग का अर्थ है, सीधी सी बात है, आत्मा का परमात्मा से संबंध बनाना। और आत्मा का परमात्मा से संबंध बनेगा स्मार्त धर्म को समझने से, स्मार्त धर्म का पालन करने से। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, क्यों भाई, अगर हम प्राणायाम योग इत्यादि करेंगे तो उससे क्यों नहीं परमात्मा से संबंध बनेगा? परमात्मा से संबंध इसलिए नहीं बन सकेगा क्योंकि यदि आपने अपने कर्तव्य रूप कर्म का ही ठीक प्रकार से निर्वाह नहीं किया तो ऐसी स्थिति में आपकी शारीरिक कसरतें प्रभु को कैसे प्रसन्न करेंगी, सोचिए। और मैं आपको सही बताऊं तो आधुनिक समय में तो योग को केवल शरीर को निरोगी रखने का एक साधन मात्र कहा जा रहा है। क्या मेरी बात सही नहीं है? सोचिए, वास्तव में आजकल की जितनी स्त्रियां हैं खुले बाल रख करके घूमती हैं या नहीं घूमती हैं, ध्यान दीजिए, चोटी नहीं रखती। जितने पुरुष हैं सिर पे शिखा रखने में इनका अपमान हो जाता है। सत्य बात है कि नहीं है? कलयुग के कथित योगी दिन रात प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, गाजर इत्यादि खाते हैं। और बहुत से तो ऐसे भी योगी हैं कथित, जो ये तंत्र आदि के नाम पर शराब भी पीते हैं, मांसाहार भी करते रहते हैं, सारे उल्टे काम करते हैं। और सुबह उठ करके थोड़ी देर प्राणायाम कर लो तो क्या इससे योग सिद्ध होगा? समझने का प्रयास कीजिए। सरकार ने जो काम किया उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद देते हैं कि उसने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा का विषय बना दिया। मैंने पहले शुरुआत में अपनी बात कह दी। लेकिन अब हम जैसे लोगों का, जो खुद को धर्म का प्रचारक मानते हैं, योग का प्रचारक मानते हैं, उसको आगे अब हमने बढ़ाना है। ठीक है, ये नहीं कि अब ये काम भी सरकार कर दे, तो फिर हम किस लिए भगवान ने बना करके यहां बिठा रखे हैं। अब ये हमारा काम है कि धर्मशास्त्रानुसार हम उस योग के सही स्वरूप को खुद पालन करें और खुद पालन करके उसे आगे बढ़ाएं। मित्रों, ये जो शिखा होती है ना हम लोगों के सिर पे, इसको खोलने के केवल दो ही समय बताए गए हैं। एक तो जिस समय मल त्याग करते हैं और दूसरा जिस समय शयन करते हैं। केवल इन दो समय में ही हम लोगों को ये शिखा खोलनी चाहिए। चिंतन करिए। और जो पुरुष शिखा रखते ही नहीं उनका क्या? इसी प्रकार से माताओं पर भी यही नियम आएगा। माताएं आजकल बाल भले लंबे हों लेकिन चोटी बांध करके रखेंगी नहीं। ये मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। इस प्रकार के आप सैकड़ों उदाहरण और भी खोज सकते हैं। तो मित्रों, जो योग है ना, योग का उद्देश्य है आपको प्रभु तक पहुंचाना। लेकिन योग कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई 15 मिनट तक तो मैं योगी बना बैठा रहूं और उसके बाद पूरे दिन मैं वो करूं जो योग के सिद्धांतों के विरुद्ध है। योग प्रकृति का सहयोग लेकर के सिद्ध होगा। प्रकृति के विरुद्ध जाकर जो होगा वो योग नहीं, वो कोरा कुयोग ही हो सकता है। एक व्यक्ति ने सुबह सुबह 15 मिनट प्राणायाम आसन इत्यादि कर लिया, ठीक है, और उसके पश्चात उसका शरीर भी मान लीजिए कुछ स्वस्थ हो गया। अब शरीर स्वस्थ होने के बाद वो ये कहता है पुराणों में तो कोरा फालतू की बातें लिखी हैं, रामायण तो ऐसे ही है, महाभारत तो ऐसे ही है, वेद तो ऐसे ही है, योग का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो मित्रों, क्या फायदा हुआ उसके प्राणायाम करने का? विचार करिए। मैंने आपसे क्या कहा, क्या फायदा हुआ उसके ऐसे प्राणायाम और आसन करने का यदि वो पूरे दिन धर्मशास्त्र को तोड़ता मरोड़ता रहे, धर्मशास्त्रों की बात को गलत सलत कहता रहे। समझ रहे हैं? तो मित्रों, योग का जो मूलभूत अभिप्राय है वो कहां से प्रारंभ होगा? वर्णाश्रम धर्म की ओर लौट आने से। अगर वर्णाश्रम धर्म का अभाव बना रहेगा तो आप कितना भी सही ढंग से आसन कर लो, कितना भी सही ढंग से प्राणायाम कर लो, कुछ नहीं होना। और मैं तो ये कहता हूं, आसन और प्राणायाम की बात क्यों की जाती है? यम नियम कहां जाएंगे? वहां पर ये कहा है, अगर पतंजलि योग की भी बात करें कि भाई चोरी मत करो। आज कितने ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से बिजली का बिल भरते हैं,
कितने ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से पानी का बिल भरते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से जहां उन्हें जो खर्च करना चाहिए करते हैं अथवा नहीं करते हैं? तो चोरी तो वहीं हो जाएगी। तो इसलिए कोरा शरीर को तंदुरुस्त रखने का नाम योग नहीं है। इस बात को जानिए। योग परमात्मा के मार्ग पर लौट आने के लिए है, प्रभु के साथ पुनः जुड़ जाने के लिए है। ठीक है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि 2 ही प्रकार की निष्ठा हमारे सनातन धर्म में है। ठीक है। 3 अध्याय के श्लोक संख्या 3 में श्रीमद् भगवत गीता जी में श्री कृष्ण का वचन है, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ठीक है। तो क्या कहते हैं? भगवान का कहना है कि भाई 2 प्रकार की ही निष्ठा इस संसार में हो सकती है। सांख्यों के लिए अर्थात जो विद्वान हैं, जिन्होंने वैराग्य की अवस्था प्राप्त कर ली है, उनके लिए ज्ञान योग है। और दूसरा, जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, अभी प्रवृत्ति मार्ग में हैं, उनके लिए कर्मयोग ही एक मार्ग है। ठीक है। और मित्रों, कर्मयोग का जो पथ है वास्तव में वो क्या है? शास्त्र से अपने कर्म को जानिए। आप भगवत गीता से देखिए। भगवत गीता में अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान उसको योग का उपदेश दे रहे हैं। तो कोई सोचेगा यार वहां लड़ाई युद्ध की बात चल रही है और भगवान कह रहे हैं कि बैठ करके तू भाई योग कर। क्यों? क्योंकि योग का मतलब लोगों ने ये सोच लिया कि बस बैठ जाओ जी, आसन करो, प्राणायाम करो, ज्यादा हुआ थोड़ा ध्यान करो। बस एक रूढ़ ही अर्थ हो गया ये, बस यही अर्थ है। भगवान ने कर्म योग की शिक्षा अर्जुन को दी क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग पर है, उसका अभी त्याग नहीं हुआ है। ठीक है। तो भगवान ने उसको किस प्रकार के कर्मयोग की शिक्षा दी? भगवान ने कहा तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय के लिए युद्ध रूप जो कर्म है वो आवश्यक होना चाहिए, और उस युद्ध रूप कर्म को हे अर्जुन तू मेरी प्रसन्नता के लिए कर। ठीक है। तो चंद्रभूषण शर्मा जी, अगर आपको ज्यादा कठिनाई तो जा सकते हैं, आप क्यों यहां बैठे सुन रहे हैं? कोई जबरदस्ती आपको किसी ने पकड़ के तो नहीं बिठा रखा है। ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कर्म योगेन योगिनाम का अर्थ है कि जो मनुष्य कर्म के मार्ग पर है, अर्थात गृहस्थ आश्रम में है, ब्रह्मचारी आश्रम में है या वानप्रस्थ आश्रम में है, ये लोग अपने शास्त्रीय कर्म को भगवान की प्रसन्नता के निमित्त करें तो ये कर्मयोग हो जाएगा। मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यद्यपि बार बार मेरा ध्यान आज भटका है, अनेक लोग जाने कहां से आकर के ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान भटक रहा है बार बार, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी बात पर ही केंद्रित रह सकूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं बार बार कि आप लोग इस बिंदु पर ध्यान दें, कर्मयोग वास्तव में सबसे सरल मार्ग है, सफलता का सबसे सही विधान है। ठीक है। और सफलता का सबसे सही विधान होने के कारण आपको कर्मयोग के पथ पर आना चाहिए। और कर्मयोग का पथ ये कहता है कि जितने भी ब्राह्मण हैं, ये वास्तव में आज नौकरियों में आरक्षण मांगने के बजाय ज्यादा अच्छा हो पठन पाठन यजन याजन दानम तथा परिग्रहम अपने मूल स्वधर्म की ओर वापस लौटें। आपने देखा होगा ना, कितने ही ब्राह्मण ऐसे हैं जो पहले तो संसारी व्यवस्थाओं में खुद को फंसा लेते हैं, फिर जब हम उनसे कहते हैं कि आप संध्या करिए, आप नित्य हवन करिए, आप बलि वैश्वदेव करिए, तो कहते हैं हमारे पास समय नहीं। क्यों भाई? समय तो सबको 24 ही घंटे मिलता है। आप स्वयं ही उस समय को त्याग करके संसारी कार्यों में उलझे, और फिर जब आपको अपने स्वधर्म पालन की बात आई तब आप कहते हैं कि नहीं, स्वधर्म पालन में कर नहीं सकता हूं। इसी प्रकार से क्षत्रिय हैं, और ये सारे के सारे मित्रों जानते हैं क्या कहते हैं? ये सारे के सारे ये कहते हैं नहीं, फिर परिवार कैसे पलेगा, परिवार कैसे चलेगा अगर हम ये सब करेंगे? तो अगर हम स्वधर्म को लेकर के बैठ गए तो घर कहां से चलेगा? यही तर्क है ना सबका कुल मिला करके।
अगर आप इस परिवार चलाने को इतना महत्व देते रहे कि धर्म का नाश हो तो हो जाए, तो एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए, एक समय ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी आने वाली पीढ़ियां अंततः उसी प्रकार सनातन धर्म का त्याग करके चल पड़ेंगी, जिस प्रकार बहुत से लोगों की जो वर्तमान पीढ़ियां हैं उन्होंने सनातन धर्म का त्याग कर दिया। इस बात को जानिए, यह रहस्य महत्वपूर्ण है। इसलिए आज योग दिवस पर आप सबसे हमारी ये विनती है मित्रों, आप ये संकल्प करें कि आप वास्तविक योग अर्थात कौन सा योग, कर्म योग, उसे पकड़ेंगे। अगर आपने कर्म योग को नहीं पकड़ा तो मैं आपको ये सत्य बता रहा हूं, आप कितना भी आसन कर लीजिए, कितना भी प्राणायाम कर लीजिए और अन्य कोई भी कितना भी कार्य कर लीजिए, अध्यात्म के मार्ग पर आप 2 कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक निश्चित और ध्रुव सत्य है, क्योंकि आधुनिक पूंजीवाद की व्यवस्था हो अथवा आधुनिक साम्यवाद की व्यवस्था हो, मार्क्सवाद की व्यवस्था हो, ये सब धीरे धीरे तो कहीं पर बहुत तीव्र गति से अंततः आपको कर्म योग से वंचित करने की दिशा में आगे बढ़ाती चली जाएंगी। और जो भारत ने स्वीकार कर रखी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये भी योग के सहयोग में नहीं हो सकती है। इसलिए केवल और केवल कर्मयोग ही ऐसा मार्ग हो सकता है जो वास्तव में योग में अर्थात कर्म योग में और आगे चल करके ज्ञान योग में मनुष्य को ले जा सकता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म को छोड़ करके आप दिन रात फैक्ट्रियों का टर्नओवर बढ़वाने की दिशा में परिश्रम करने के लिए अगर प्राणायाम आसन इत्यादि कर रहे हैं, तब योग वोग से कुछ होना जाना नहीं। इस बिंदु को पकड़िए, कोई बहुत गहरी बात नहीं है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक छोटी सी बात सोचिए, आपने यदि आतंकवाद को ही फैलाना है और आप बैठकर प्राणायाम करें, आसन करें, लेकिन आपका लक्ष्य है आतंकवाद, तो क्या प्राणायाम और आसन करने से कुछ फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। इस बात पर विचार करिए। इसी प्रकार से ये मार्क्सवाद, इसी प्रकार से ये पूंजीवाद, इसी प्रकार से ये इन दोनों का मिश्रितवाद, यदि ऐसी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में हम सोचते हैं योग का सहारा ले लें, योग का फायदा उठा लें, तो मैं आपको ये बात सत्य सत्य बता रहा हूं, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना तो दूर रहा, अध्यात्म के मार्ग में वर्तमान में हम जहां हैं वहां भी हम रह नहीं पाएंगे। मुझे आशा है आप में से कुछ मित्र अवश्य मेरी बात को पकड़ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ही योग की चर्चा शुरू होती है, लोग सोचते हैं अब ये कोई नया ऐसा जादुई तरीका बताएंगे कि यहां से सांस को रोके और इधर रोक के ऐसे कर लेना, इससे आपकी ये भी बीमारी ठीक हो जाएगी, वो भी बीमारी ठीक हो जाएगी, और उन बीमारियों को ठीक करके फिर कहीं टूरिस्ट प्लेस में पहाड़ों पे चक्कर काटने जाना और वहां काले चश्मे लगा करके फोटो खिंचवाना, है ना। इसलिए ये योग नहीं बना कि आपके भोग में व्यवधान न पड़े, इसलिए योग नहीं होता। योग इसलिए होता है कि आपके जीवन में परमात्मा का आगमन हो जाए, आप प्रभु की प्राप्ति करें। योग इसलिए होता है, योग इसलिए होता है कि आप कोई भी कर्म करने चलें तो आपके मन में पहले ये बात आए कि भाई इस काम को करने से भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे या नाराज होंगे। अगर ये बात आपके मस्तिष्क में आती ही नहीं है, तब तथाकथित योग के करने से भला कौन सा भला होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। मुझे लगता है मैंने अपनी बात को
बहुत अधिक शब्दों में ही रख दिया, कम शब्दों में तो नहीं हो पाया। अब मैं चाहूँगा कि आप मित्र लोग कुछ एक कमेंट्स रखें और कुछ बातें रखें, कुछ प्रश्न के रूप में भी रख सकते हैं या आप चर्चा के रूप में रख सकते हैं। अभी मैं लेना शुरू करता हूँ कमेंट्स को। हरिओम जी का एक कमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ये योग तो पूंजीवादी है, सनातन को कैसे बचाना चाहिए। हाँ, आपने बहुत सुंदर बात कही। मुझे लगता है हरिओम जी इसका उत्तर मैंने दे दिया। वर्णाश्रम धर्म में लौट आइए। उदाहरण लीजिए, मैं एक ब्राह्मण हूं, यदि ब्राह्मण के रूप में मैं नित्य पठन पाठन करूंगा तो इससे क्या होगा? वैदिक संस्कृति आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यजन याजन करूंगा, पूजन अर्चन करूंगा, पूजन अर्चन करवाऊंगा, तो इससे वैदिक संस्कृति आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और इससे पूंजीवाद घटेगा कि नहीं घटेगा? क्योंकि पूजा पाठ करते समय मुझे किसी भी पूंजीवादी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। उस समय मुझे विशुद्ध रूप से भारतीय संस्कृति में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों की आवश्यकता है। अब सोचिए, अगर मैं शिव भक्त बन गया तो मुझे बिल्व वृक्ष लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बिल्व वृक्ष में पानी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? मुझे गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? मुझे मंदिर में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? मुझे भगवान शंकर के ऊपर दूध इत्यादि का प्रयोग करना होगा कि नहीं करना होगा? और इन सब कार्यों को करने में मेरा समय भी लगेगा, पुण्य भी बढ़ेगा, और इससे जो मुझे प्राप्ति होगी और इससे जो है कि मेरे इर्द गिर्द व्यवस्था बनेगी, उसका पूंजीवाद से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इस प्रकार से। हाँ, अच्छा, और आगे देखते हैं। और कोई मित्र का कोई, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछिए, यदि कुछ पूछना चाहते हैं। आप लोगों का स्वागत है। मैं देख रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, कोई बिंदु मुझे दिखेगा तो। उदय कुलकर्णी जी ने कहा, तो फिर आज के स्वरूप में योग करना हानिकारक सिद्ध होगा? नहीं उदय जी, योग करना कभी भी हानिकारक नहीं होता है। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि योग है क्या। योग का अर्थ है, जैसे आपने, उदय कुलकर्णी जी ने लिखा ना, यहां उदय जी ने लिखा है। हाँ उदय जी, देखिए आप ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण के लिए योग का अर्थ क्या है कि ब्राह्मण शास्त्र से अपने ब्राह्मणीय कर्म को पहले जाने और उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। इससे किसी भी प्रकार से हानि नहीं होगी, बल्कि उल्टे सबका कल्याण ही कल्याण होगा। अच्छा, उदय कुलकर्णी जी, कभी वर्ण आधारित कर्म आज के समय में कैसे हो, इस पर मार्गदर्शन करें। उदय जी ने बहुत सुंदर ढंग से फिर से एक बहुत गंभीर बात उठाई। हाँ देखिए, वर्ण आधारित कर्म में जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, सोचिए, मैं छोटा झलक के रूप में रखता हूं। ब्राह्मण यदि नियम से इस देश में पूजा पाठ करेंगे तो कम से कम, ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, अगर 1 करोड़ ब्राह्मण रोज नियम से 1 दिया घी का जलावेंगे, ठीक है, भगवान के सामने, तो एक तो इससे पुण्य बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? दूसरी बात, 1 करोड़ दिए के लिए रोज घी की आवश्यकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और ब्राह्मण यदि कट्टर हो जाएगा, भाई गाय के घी का ही प्रयोग करना है, तो गाय के घी की मांग बढ़ेगी। गाय के घी की मांग बढ़ेगी तो गाय सुरक्षित होने लगेगी कि नहीं होने लगेगी? और गाय सुरक्षित होगी तो गोचर भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। उससे आप देखेंगे पर्यावरण अपने आप अनुकूल होगा कि नहीं होगा। गोचर भूमि फैक्ट्रियों के बीच में तो नहीं बनाई जा सकती। और जब गोचर भूमि सुरक्षित होगी तो हरियाली होगी, हरियाली होगी तो प्रकृति सुरक्षित होगी, प्रकृति यदि सुरक्षित होगी तो आप बैठ करके आसन प्राणायाम भी शुद्ध हवा में कर पाएंगे। ठीक है, हरिओम। पर ये पूंजीवादी लोग हमारे धर्म को एक बात में बड़ा, गोपाल जी का ले लेते हैं। उन्होंने कहा तो आज के हालात में योग विधा बदलनी चाहिए। नहीं, योग विधा को कौन बदल सकता है? योग विधा वही है जो धर्मशास्त्र में प्राप्त है, लेकिन कर्म योग की तरफ ध्यान नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, लोग कर्म योग से भटक रहे हैं। और कर्मयोग का स्वरूप क्या है? वो आजकल जो कह दिया जाता है कथित धर्मगुरुओं के द्वारा कि आप जो भी काम कर रहे हो बस उसी को आप परमात्मा को समर्पित। ऐसे नहीं होता। आप कौन सा काम करेंगे ये भी तो शास्त्र से जानिए ना। जब हमने शास्त्र से अपने लिए कर्म को जानना बंद कर दिया है, बस यहां गड़बड़ हो गई ये सारी बात। यदि आज फिर से एक बार ये दुनिया ये निर्णय ले ले कि भाई मैं शास्त्र से जानूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, सब बात हो जाएगी। आप देखिए ना, अर्जुन कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि तू अपना युद्ध ना करना रूप जो कर्म है उसे ही मुझे समर्पित कर दे। ऐसे तो भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने अर्जुन का विरोध किया कि नहीं, तुझे युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तेरा शास्त्रीय धर्म है।
तो जब कोई मनुष्य शास्त्र से अपने धर्म को जानने की कोशिश करता है, अपने धर्म को समझना चाहता है और फिर उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो बात बन जाती है। ये मेरा बिंदु है। आजकल के हालातों या पीछे के हालातों, कौन सा कर्म करना है, शास्त्र से जानिए। देखिए ना, आजकल लोगों को जब कुछ करना होता है तो क्या कहते हैं, भाई जिसको जिस चीज में रुचि है वो कर्म करे, है ना। ये लोगों को ऐसा लगता है ये कितना अच्छा तर्क है। ऐसे नहीं, हम कह रहे हैं कि आपकी रुचि का महत्व इतना क्यों बढ़ गया, शास्त्र का महत्व कम क्यों हो गया। अब किसी की रुचि तो इसी में है कि आतंकवाद फैलाया जाए, किसी की रुचि तो इसी में कि शराब की कई सारे ठेके खोल दिए जाएं, फिर आप कहते हैं कि नहीं इनकी रुचि गलत है। तो शास्त्र से जानिए कि किसका कर्म क्या है और उस कर्म को प्रभु को समर्पित करना, इसका नाम कर्म योग है। ध्यान से मेरी बात को पकड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो मित्रों, चर्चा काफी हो गई है, मुझे लगता है हम लोगों ने आप काफी समय लगा लिया है। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आएंगे, दिन में आपको सूचित कर दिया जाएगा। आज की हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं फिर से 2 पंक्तियों में कह रहा हूं। ध्यान देना मित्रों, ध्यान देना, ध्यान देना। योग शारीरिक कसरत, प्राणायाम इत्यादि नहीं है। योग का अर्थ है शास्त्र से अपने लिए कर्म का ज्ञान प्राप्त करिए और उस कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए। यह कर्मयोग है। इस कर्मयोग के पालन से आपके जीवन की सारी समस्याएं, समाज की सारी समस्याएं, अर्थ से जुड़ी हुई सभी समस्याएं, अन्य जितने भी जीवन के पक्ष हैं, वो सबका समाधान प्राप्त होने लगेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।